राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। राधे रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। कैसे हैं आप सब? राधे रानी कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। सब जन्माष्टमियों की तैयारियों में लगे होंगे। तो चलिए आज हम आपको जन्माष्टमी से ही रिलेटेड एक जानकारी देते हैं। श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बाल कृष्ण की बड़ी धूमधाम से पूजा की जाती है। यह त्यौहार पूरे भारत में हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 19 और 18 अगस्त को 2022 को है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कई आभूषण पहनते हैं, उनमें से एक है मोरपंख। आज हम मोरपंख के बारे में ही बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख इतना प्रिय क्यों है और वो मोरपंख क्यों पहनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है भगवान कृष्ण को मोरपंख क्यों पहनाते हैं? भगवान कृष्ण के मोरपंख पहनने के पीछे कई कहानियां प्रचलित है। आइए जानते हैं मोरपंख का अर्थ और महत्व। मोर ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। श्री कृष्ण के मोर पंख धारण करने के पीछे एक प्रचलित कहानी है कि मोर ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का अपनाता है। कहा जाता है कि मादा मोर नर मोर के आंसू पीकर गर्भ धारण करती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ऐसे पवित्र पक्षी के पंख को अपने माथे पर सजाते हैं। और कहा जाता है कि बचपन से यशोदा माता अपने लल्ला के सर पर मोर पंख सजाती थी। बड़े होने के बाद कृष्ण भी खुद इसे अपने सर पर सजाते रहे हैं, जिसका कारण यह है कि स्वयं भगवान भी मोरपंख की तरह पवित्र हैं। भले ही उन्होंने रास रचैया कहा जाता है, लेकिन वो इस सबसे बहुत दूर रहे। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण राधा जी के साथ नृत्य कर रहे थे, तभी उनके साथ झूम कर नृत्य कर रहे एक मोर का पंख भूमि पर गिर गया, तो प्रभु श्री कृष्ण ने उठाकर उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। जब राधा जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मोरों को नाचने में उन्हें राधा जी का प्रेम दिखता है। महाराज लीला के समय राधा ने उन्हें वैजंती माला भी पहनाई थी। वैजंती माला के साथ ही मोरपंख धारण करने की एक बड़ी वजह राधा से उनका अटूट प्रेम भी था। और अगर जीवन में कष्ट या दुख आ रहे हैं तो उन्हें भी हमें भगवान की कृपा समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी कभी एक जैसा नहीं रहा। उनके जीवन में सुख दुख के अलावा कई अन्य तरह के भाव भी थे। कृष्ण अपने भक्तों को ऐसे रंगों को देकर यही संदेश देते हैं कि जीवन में इस तरह सभी रंगों से भरा हुआ, जैसे मोर पंख में कई रंग समाहित हैं, इसी तरह हमारा जीवन भी कई रंगों से भरा हुआ है, कभी सुख तो कभी दुख। लेकिन कई ज्योतिषी ऐसा भी मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मोरपंख इसलिए धारण किया था क्योंकि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। काल सर्प दोष के सारे लक्षण कृष्ण के जीवन में नजर आते हैं। जेल में जन्म, उसके बाद माता पिता से दूर रहना काल सर्प का प्रभाव है। काल सर्प एक प्रभाव ये भी होता है कि व्यक्ति 36 वर्ष के बाद सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाता, उपभोग नहीं कर पाता। कृष्ण ने भी 36 वर्ष के बाद सभी प्रकार के ऐश्वर्य हासिल कर लिया, लेकिन कभी उनका सुख नहीं मिला। मोर पंख धारण करने से यह दोष दूर हो जाता है, लेकिन जो जगत पालक है उसे किसी काल सर्प का दंड। भगवान कृष्ण मित्र और शत्रु के लिए समान भाव रखते हैं। इसके पीछे भी मोरपंख का उदाहरण देकर हम ये कह सकते हैं कृष्ण के भाई थे शेषनाग के अवतार बलराम, और नागों के दुश्मन होते हैं मोर। अतः मोरपंख सर पर लगा के कृष्ण भगवान ये संदेश देते हैं कि वो सबके लिए समभाव रखते हैं। तो भक्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही जानकारियाँ कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई या पूजा पाठ से जुड़ी और चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास।